प्रवीण कुमार, अजय शशि, अजय शशि। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखिए सिर्फ रिपोर्टर भारत पर। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि वो दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, लेकिन जनता का कहना है कि दिल्ली झीलों का नहीं बल्कि कूड़े का शहर बनता जा रहा है। जी हाँ, जगह जगह कूड़े के ढेर, गंदगी, बदबू, जिससे बीमारियां हो रही हैं। जनता परेशान है। ऐसा ही कुछ जनकपुरी जीवन पार्क पंखा रोड में देखने को मिला। उस रोड के किनारे लगभग 2 महीने से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कूड़ा इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि कूड़े ने आधा रोड कवर कर लिया है। कूड़ा पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, बदबू से जनता का बुरा हाल हो रहा है। उस रोड से बदबू के कारण लोगों का निकलना तक मुश्किल हो रहा है। इसी बदबू कूड़े से परेशान होकर जनता ने रोड जाम कर दिया। आज जनता का कहना है कि निगम पार्षद प्रवीण कुमार से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और ना ही विधायक राजेश ऋषि उनकी सुनवाई कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर आज जनता ने रोड जाम कर दिया। उसके साथ ही निगम पार्षद विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या कहना है जनता का अपने निगम पार्षद और विधायक के बारे में। उसके साथ ही पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र चावला ने जब रिपोर्टर भारत की टीम से बात की तो उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार कंपनियों को पैसा ही नहीं देती तो कहां से वो अपने क्षेत्र में काम करवाएगी। प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार, अजय शशि, अजय शशि, प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार, अजय शशि, अजय शशि, केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। हम किसके पास जाएं ये बताओ। गवर्नमेंट के पास जाइए। गवर्नमेंट को खुद बुला रहे हैं। हम गए राजेश जी को हमने फोन कर लिया, हमने फोन कर लिया, बस सफाई के लिए देते हैं। इनकी शिकायत ये है जी, ये भी एरिया है और वो भी एरिया है। सर वहाँ पे उधर क्यों नहीं है कूड़ा, इधर क्यों है? कच्ची कॉलोनी वो जनकपुरी है, उसमें नहीं है। सर उधर भी प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। नमस्कार दोस्तों, मैं काजल स्वागत करती हूँ आपका रिपोर्टर भारत में। आज हम मौजूद है पंखा रोड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कूड़े का ढेर लगा हुआ है। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है। इस वजह से जनता ने आज परेशान होकर यहाँ पे रोड जाम कर दिया है कि उनकी कोई बात सुने। समस्या ये है जी, हमारे यहाँ कम से कम ही तो 1 महीने से इतना कूड़ा है, हमारे घरों तक कूड़ा आ गया। और जो घरों तक कूड़ा आ गया है तो हम क्या करें बताइए। हम सबके पास हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद में लास्ट में हम लोगों ने ये फैसला किया कि यहाँ पर ये सब जाम लगाओ। बताओ क्या करें। अब लगता है कि अब देखो साहब, सबने आश्वासन दिया है, सब लोग यहाँ आए हैं, सबने कहा है तो अब वो कूड़ा उठना चाहिए। देखिए, जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनसे कहने का। हम उनको वोट देते हैं, वो हमारे घर आते हैं और अब हम उनके घर जाते हैं तो सुनते नहीं है। के बाद वही हाल है। देखो जरा, घर में कूलर चेक करने आ रहे हैं बच्चों के लिए, ये नहीं देख रहे
बाहर क्या हाल हुआ है, ये नहीं नजर आ रहा लोगों को। बच्चे कितने बीमार पड़े हुए हैं घरों के अंदर, वो मच्छर चेक कर रहे हैं दवाइयाँ डालने के लिए, सिर्फ अपना दिखावा करने के लिए, लेकिन ये बीमारी किसी को नजर नहीं आ रही। लग रहा है और कूड़े का ढेर लग रहा है। वहाँ से अनशन खत्म करके आए तो यहाँ पे अनशन चालू करा, तब जाके यहाँ पे रोड जाम करा। तो ये इतना ढेर लग रहा है, यहाँ पे उठाते हैं नहीं और ये फंड वंड होता नहीं है। केजरीवाल सरकार के पास लॉलीपॉप देते हैं, फ्री में देंगे, फ्री में देंगे। पागल बना रखा है दिल्ली का। अपना आपने कहा था हम दिल्ली को कुछ सफा रहेंगे, बस सिटी बनाएंगे। ये कूड़ा सड़क के एक साइड में डालते, दूसरे साइड में सड़क के डालते, जनकपुरी डालते कूड़ा। यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग इस कूड़े की समस्या से परेशान हैं, नाले की समस्या से परेशान हैं, तो सोमवार को सुबह 11 बजे तक यदि ये सफाई नहीं होती है, सभी लोग इस रोड को जाम करेंगे। हम यहाँ पर पहुँचेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, सभी नागरिकों से निवेदन है कि सोमवार 11 बजे यहाँ पर पंखा रोड को जाम की जाएगी। इतनी बुरी हालत हो चुकी है यहाँ पे कि कोई निगम ध्यान नहीं दे रहा। उनका सारा ध्यान उन छठ घाटों पे है जो कि 2 दिन के लिए त्योहार है। पिछले 20 दिन से यहाँ पे चल रहा है ड्रामा और रोड पे है। मोहल्ले के अंदर जाने वाला है, किसी के घर में कोई गेस्ट आए, कोई लड़की वाला देखने वाला है, कुछ आए, ये क्या देखेगा वो? लोग अपने घरों में बुलाने से कतराने लग गए। अब तो छठ घाटों में ध्यान है। शैली ओबराय ने वहाँ तो अपना कर लिया दौरा, यहाँ पे नहीं दौरा करना क्योंकि यहाँ पे बदबू आती है। मैम हम लोगों ने राजेश ऋषि को 10 बार कंप्लेंट डाल दी, प्रवीण कुमार को 10 बार कंप्लेंट डाल दी। इन्होंने बोला रिटर्न में सबके साइन वगैरह करके दो। आज हम एक ना करते करते पूरा महीना होना चला है। अभी इतना बड़ा त्योहार गया है, लोग इतने सड़े हुए त्योहार में गाड़ियां लगाने को मजबूर है। अंदर गलियां छोटी है, लोगों की गाड़ियां खड़ी नहीं हो पाती हैं। इतना गंद, और इस गंद के चलते कितनी बीमारियां फैलेंगी, फिर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फिर लोगों के अस्पताल भरे, अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं हो पाता। इस गंद में लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा? हम लोग मजबूर है ऐसी जगहों पर रहने के लिए। और राजेश ऋषि का कहना है कि जाके जनकपुरी में क्यों नहीं रहते। उन्हें बोला हमें पैसा दे दो, हम जनकपुरी क्या करोल बाग चले जाएंगे। ये कोई जवाब नहीं होता। ये राजेश ऋषि का जवाब गलत है। गंदे पानी के लिए हम लोग जाते हैं तब उनका ये जवाब आता है, कूड़े के लिए हम लोग जाते हैं तब ये जवाब आता है। जब वोट मांगने आता तब ये जवाब क्यों नहीं आता? तब जनकपुरी में जाके वोट क्यों नहीं लेते? तब आप जीवन में क्यों आते? हालात हर जगह का हर जगह इसने कचरा बिछा दिया केजरीवाल ने बिल्कुल। और इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे खड़े हुए भी दम घुटता है, अगर गाड़ी लेके भी निकलो यहाँ से तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। तभी मजबूरी में हमें धरना देना पड़ा है आज। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। किसी पास कभी कोई हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा है। बिल्कुल कंप्लेंटें जा रही है, बिल्कुल। ये हंगामा इसलिए किया जा रहा है, आप एक बार कैमरा घुमाइए। जीवन पार्क का डी ब्लॉक एंट्री पॉइंट है, जीवन पार्क का एंट्री पॉइंट है। और यहाँ पे आप यहाँ से वहाँ तक देखोगे, यहाँ से C1 तक चले जाओ, कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं। जनता परेशान है, घुसा नहीं जाता है। यहाँ पे कोई रिश्तेदार आता है, पड़ोसी आता है, कहाँ के क्या कहता है कि आप कूड़े के ढेरों पे रह रहे हो। इतना परेशान कर रखा है यहाँ का पार्षद, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए जनता आज गुस्से में रोड पे बैठी हुई है। कोई अधिकारी नहीं आ रहा, विधायक फोन नहीं उठाता, पार्षद फोन नहीं उठाता, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे। क्या यहाँ से राजेश ऋषि नहीं निकल रहा या प्रवीण कुमार नहीं निकल रहा, उन्हें दिख नहीं रहा ये कूड़े के ढेर, या कोई अधिकारी नहीं निकल रहा, उन्हें कूड़े के ढेर नहीं नजर नहीं आ रहे। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम कूड़े के ढेर, अरे आम आदमी वो केजरीवाल जी अपने विधायक और पार्षदों के साथ ले जाके कूड़े के पहाड़ दिखा रहे थे। अब उन्हें जनता को परेशानी ना हो इसलिए उन्होंने उनके घरों के बाहर ही कूड़े के ढेर लगा दिए कि जनता को इतनी दूर ना जाना पड़े। और यहीं पे कूड़े के ढेर, वो पहले तो ट्रकों पे लाद के दिखा रहे थे कूड़े के पहाड़, अब उन्होंने घरों के बाहर कूड़े के ढेर लगवा दिए। कि ये सोई हुई जो सरकार है, यहाँ का पार्षद प्रवीण कुमार और यहाँ का विधायक राजेश ऋषि दोनों जाग जाएं, जनता की समस्या को सुने, जनता की समस्या को देखे। नहीं यहाँ पे तो धरना देंगे ही और ये कूड़ा उनके घरों में भर देंगे। ये काम भी आगे हम अगले 2-3 दिन में अगर ये कूड़ा साफ नहीं हुआ तो उनके घरों में ये कूड़ा है उनके घरों में भरा जाएगा। अभी तक तो आपने सुना कि जनता का क्या कहना है और वह किस परेशानियों से जूझ रही है। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं इसी विषय पर निगम पार्षद प्रवीण कुमार का क्या कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। रिपोर्टर भारत में आपका स्वागत है। आज आपके क्षेत्र की जनता ने पंखा रोड को जाम किया कूड़े को लेकर, क्या कहना है आपका? देखिए, दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाना ये अरविंद केजरीवाल जी का भी प्रण है और हमारा भी प्रण है। उसी कड़ी के अंदर आज जिस तरीके से आपने बताया कि पंखा रोड पे जो कूड़ा पड़ा हुआ है
उसके लिए कुछ लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। मैं आपको उसकी जानकारी के लिए बता दूं और अपनी क्षेत्र की जनता को भी बताना चाहता हूं कि जो पूरी पंखा रोड है जिस पे 2 FCTS है और तीसरा भी एक और FCTS है, वो तीनों FCTS जो है वो बीजेपी के जो पार्षद उर्मिला चावला, जो नरेंद्र चावला जी की मिसेज है, उसके आधिकारिक क्षेत्र में आती है। समस्या क्या है कि मेरे जो वार्ड की एंट्रेंस, जो नया इलाका है उसकी एंट्रेंस पे वो समस्या उत्पन्न होती है, तो हमारे लोगों को भी वहाँ परेशानी होती है। उसी के लिए लगभग पिछले 7-8 महीने से मैं लगा हुआ हूँ। जो 20-25 साल के अंदर पंखा रोड की जो स्थिति है, जो ख़राब है, वो आज तक किसी नेता ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो लगभग 8 महीने से मैं उसके पीछे लगा हूँ। आपने देखा होगा कि जो नाले की जो दीवार है वो भी काम को स्टार्ट हो चुका है फ्लड विभाग की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से। PWD की जो साइकिल ट्रैक जो है, जो मतलब काफ़ी टाइम से नहीं बन पाया है, उस साइकिल ट्रैक के लिए भी मंत्री जी ने अप्रूवल दे दिया और उसका भी काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जो पंखा रोड है उसको हम बिल्कुल ट्रैक, जो साइकिल ट्रैक जो है उसको लेवल में बनाएंगे। अभी वो डाउन पे है तो उसको लेवल पे बनाएंगे। और जो ये कंपनी A to Z कंपनी जो है, उसका बीजेपी की जो सरकार, मतलब ये कहते हैं कैंसर जो दिल्ली के अंदर था 15 साल जो बीजेपी की सरकार रही है, वो 7 साल का एग्रीमेंट A to Z कंपनी के साथ करके गई है, जो जिसका काम जो है वो हमारे वेस्ट जोन के अंदर कूड़ा उठाने की है। ये स्थिति जो हमारे यहाँ नहीं, पूरे वेस्ट जोन में इस टाइम पे थोड़ी समस्या चल रही है। और ये समस्या जो है वो बीजेपी जो 7 साल का एग्रीमेंट इस कंपनी के साथ करके गई थी, उसका 1 से सवा साल अभी पेंडिंग है। और कंपनी जो है वो बीजेपी के नेताओं की है, उनके बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो उन लोगों की कंपनी होने की वजह से वो हमारे साथ शरारत कर रहे हैं। हमने कल एक मीटिंग की थी हाई लेवल के, उसमें सारे अधिकारी हमारे, उसमें एडिशनल कमिश्नर और ENC, मेयर और सारे काउंसलर थे। वो सिर्फ स्पेशली इसी कंपनी की और जो समस्या जो कूड़े की आ रही है उस समस्या के लिए कल शाम को हाई लेवल की मीटिंग हुई है। और हमने लास्ट अल्टीमेटम कंपनी को दे दिया है कि या तो आप काम कर लो, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम तत्काल प्रभाव में आपकी कंपनी को काम नहीं, बल्कि हम उसको ब्लैकलिस्टेड करेंगे कंपनी को। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ये जो कंपनी जो शरारत कर रही है बीजेपी के इशारों पर, उस कंपनी को हम तत्काल प्रभाव पे हम लोग उसको सस्पेंड करेंगे। उसके लिए पूरी कॉर्पोरेशन लगी हुई है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी अभी नहीं बन पाई है, उसके वजह से थोड़ी हमारे को दिक्कत आ रही है। अदरवाइज ऐसी समस्या हम नहीं उत्पन्न होने देंगे। और भविष्य में मैं अपनी क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जड़ से इस समस्या को ख़त्म कर दूँगा। आपकी पंखा रोड का जो समस्या जो 20-25 साल में किसी ने नहीं की है, कुछ समय दे दो, पूरी उस पर काफ़ी हद तक काम हो चुका है 50-60% तक, और पूरी जड़ से ख़त्म कर दूंगा इस कूड़े की समस्या पंखा रोड की बिल्कुल। जबकि पंखा रोड में आपको बताना चाहता हूँ, आधिकारिक क्षेत्र निगम पार्षद मेरे निगम के क्षेत्र में नहीं आता है, वो वहाँ से बीजेपी की पार्षद है। बट फिर भी कोई भी हो, सरकार हमारी है। अब 15 साल बीजेपी का कुशासन रहा है दिल्ली के अंदर, उन्होंने जो नर्क फैला रखा था उसको साफ करने में थोड़ा समय लगेगा, पर उसकी जिम्मेदारी मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं ले रहा हूँ कि पंखा रोड का पूरी जनकपुरी में जो भी समस्या होगी उसी कूड़े की समाधान करेंगे हम लोग। केजरीवाल, जो नरेंद्र चावला जी का कहना है कि केजरीवाल सरकार पैसा नहीं दे रही, कंपनी को पैसा नहीं दे रही, इसलिए कंपनी काम नहीं कर पा रही, वर्कर काम नहीं कर पा रहे। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल भी शाम को जो हाई लेवल पे मीटिंग हुई है उसके अंदर कंपनी के भी आदमी आए हुए थे। कंपनी के आदमियों ने स्पेशल बोला है, मैंने खुद स्पेशल पूछा है, चाहे आप मिनट्स में चेक कर लेना, कि आपका कोई बकाया तो पेंडिंग नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा जी हमारा कोई बकाया पेंडिंग नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ समस्या क्या है कि बीजेपी की कंपनी है, बीजेपी के लोगों का उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, 7 साल का उसका एग्रीमेंट है, सवा साल भर उसका बचा हुआ है, इसलिए वो शरारत कर रहे हैं। पुरानी गाड़ियां हो चुकी है, उसको वो ठीक नहीं कर पा रहे, वो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी अभी नहीं बनी है। स्टैंडिंग कमेटी अगर बनी होती तो एक दिन के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको, उसको ब्लैकलिस्टेड करके सस्पेंड कर देते कंपनी को। हम ऐसी कंपनी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमारी जनता परेशान होगी। अब जनता को आपकी तरफ से क्या आश्वासन है कि कब तक? देखिए, फिलहाल तो तत्काल प्रभाव से राहत के लिए मैं आपको बता दूं, हमारी कल भी मीटिंग है, अभी भी मेरी दिल्ली की मेयर और हमारे सारे जितने भी कंपनी और अधिकारी से बात हुई है। संडे तक का उन्होंने पूरे जोन में टाइम मांगा है। स्पेशली पंखा रोड पे जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसके लिए भी उन्होंने मुझसे संडे तक का टाइम मांगा है। इवन उन्होंने कल रात को भी मेरे को फोटो भेजी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रात को भी फोटो भेजी है जो उन्होंने सफाई की है पंखा रोड के ऊपर, जिस तरीके से वो मुझे बता रहे हैं रेड लाइट के ऊपर। तो ये फोटो उन्होंने मुझे कल रात की भेजी है, आप कैमरे के माध्यम से देखना चाहो तो ये डेली रात को उठ रहा है। एक समस्या आ रही है कि दिवाली के टाइम पे बहुत सारा कूड़ा, यानी कि बहुत मतलब हम लोग 10 गुना तादाद पे कूड़ा जो निकल रहा है ना, उसके वजह से भी समस्या आ रही है कि संसाधन हमारे पास वही है, और दिवाली में जहाँ पर एक पन्नी कूड़ा निकलती है वो 10-10 पन्नी 20-20 पन्नियाँ घर से निकली, तो उसका ओवरलोडेड हो चुका है। साथ में छठ भी आई हुई है, तो छठ पे भी आई है। तो आने वाले भविष्य में हम उसकी पहले ही तैयारी रखेंगे कि भाई ऐसी समस्या जो है वो नहीं आनी चाहिए, और कंपनी को भी ध्यान रखना चाहिए था।
ये जिम्मेदारी कंपनी की है जिसको हमने काम दिया हुआ है, उसको ध्यान रखना था। उसी के लिए हमने उसको लास्ट अल्टीमेटम कल दे दिया है। आने वाले समय में ऐसी कोई भी समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 2 दिन का संडे तक का टाइम दे दो, संडे तक सारा पंखा रोड बिल्कुल क्लीन करवा देंगे आप। तो ये पक्ष और विपक्ष के बीच में जो जनता पिस रही है उसका समाधान कौन निकालेगा? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही में हमारे नए चैनल रिपोर्टर भारत को अपना प्यार और सहयोग दिखाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपोर्टर भारत की हर अपडेट जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।